दोस्तों इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग से लोग कितने ज्यादा रुपए कमाते हैं इसके बारे में आपने काफी सारे वीडियोज यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे देखे होंगे। उनके अंदर आपको पूरी स्ट्रेटेजी या सीक्रेट्स नहीं बताते हैं कि आप इन तरीकों को यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इस वीडियो का कंटेंट आप सब्सक्राइबर और यह कोर्स फ्री में होने के नाते आप डिसाइड मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, या फिर आप मान सकते हैं कि इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिलने वाली है। यह कोर्स एक वीडियो के अंदर समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि जितनी सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो प्रैक्टिकली सीखने के लिए दोस्तों सीधी सी बात है, आपको समय तो देना ही होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो वीडियोज हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनको आप कंप्लीट तौर पर सीखते हैं तो गारंटी के साथ आप लगभग $500 महीने के कमाने तो सीख ही जाओगे। उससे ज्यादा आप चाहो जितना कमा सकते हो, कम से कम मैं आपको बताया हूं। इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आउटलाइन मैंने यहां पर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं 4 सेशन के अंदर मैं इसे डिसाइड किया हूं, डिवाइड किया हूं, आप मान सकते हैं। और 4 के अंदर मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मेनली मेरे वीडियो लंबे होते हैं, क्योंकि मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो खुलकर सिखाता हूं, इसलिए मेरे वीडियोज हैं वो मेनली लंबे होते हैं। तो जिनको भी इंटरेस्ट होता है ऑनलाइन पैसे कमाने में वो हमारे वीडियोज पूरे जरूर देखता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो इस वीडियो के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो हम बात करेंगे, मेनली जोर देने वाले हैं अमेजॉन एसोसिएट्स या अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद या इस कोर्स को पूरा करने के बाद, इस वीडियो को नहीं इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप लगभग $300 से $700 तक, या फिर आप मान सकते हैं कि करीबन $500 आप कमाना इजीली सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम है क्या या एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। द अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम और अमेजॉन एसोसिएट इज एन एफिलिएट प्रोग्राम। इट्स फ्री फॉर वेबसाइट ओनर ब्लॉगर टू बिकम अमेजॉन एसोसिएट्स। द एडवर्टाइज प्रोडक्ट फ्रॉम amazon.in और इंडिया के लिए amazon.in on their site by creating link. When customer click on the link buy product from Amazon they and referral fee. तो दोस्तों आपने बेसिक से जान लिया कि Amazon एसोसिएट प्रोग्राम होता क्या है, कि कोई भी आपके लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज करता है आपकी साइट से। आप साइट कैसे बनाओगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों साइट से Amazon प्रोडक्ट को प्रमोट करना। तो वहां से कोई प्रोडक्ट पर क्लिक करके Amazon की साइट पर आकर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो सीपीसी बेस, सीपीएस बेस, सीपीएम बेस, इस तरह से काफी सारे तरीकों की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो आपने काफी सारे फेसबुक पर पेज देखे होंगे जो किसी एफिलिएट वेबसाइट के प्रोडक्ट को लिंक मतलब वहां पर शेयर करते रहते हैं लिंक को। तो उसके बदले में होता क्या है कि जितना भी फेसबुक से ट्रैफिक जाता है तो वो वेबसाइट ओनर उन पेज वालों को पे करता है, तो वो होता है विजिटर बेस। ठीक है, अब सेल होती है तो आपके लिंक पर क्लिक करके कोई प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो भी आपको कमीशन मिलता है। और इंप्रेशन बेस भी मिलता है कमीशन, लेकिन बहुत कम मिलता है। तो मेनली मैंने 2 है वो आपको बता दिए टाइप। अब दोस्तों बात करते हैं फेमस एफिलिएट प्रोग्राम की। तो मैं जितना बोलता जाऊं उतना कम है, लेकिन अमेजॉन एसोसिएट, मैक्स ब्यूटी और यहाँ पर क्लिक बैंक के, कमीशन जंक्शन, इस तरह के काफी सारे पॉपुलर नाम है। और पॉपुलर के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम है। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक लिंक है जो कि offervault.com का है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। मैं न्यू टैब के अंदर खोल देता हूं और आपको बताता हूं कि आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फेमस एफिलिएट नेटवर्क है। offervault.com के अंदर आप नेटवर्क सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपको फेमस एफिलिएट प्रोग्राम दिख जाएंगे। और आप कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से फेमस है, ब्यूटी के अंदर, ऐप के अंदर, अडल्ट के अंदर, एडिशन के अंदर, एसेसरीज के अंदर और बैटिंग के अंदर। और कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं। आप फिल्टर लगाकर जिस भी एफिलिएट प्रोग्राम को या जिस भी कैटेगरी के एफिलिएट प्रोग्राम को फाइंड करना चाहते हैं इस वेबसाइट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और नीचे भी देख सकते हैं कि आपको काफी सारे एफिलिएट नेटवर्क है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जितना कमीशन मिल रहा है, जैसे कि इसके अंदर आपको $35 का कमीशन मिलता है, इसके अंदर $45 का कमीशन मिलता है और आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 22% का कमीशन मिलता है। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपको नीचे काफी सारे टैब मिल जाते हैं, आपको 6 टैब तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आप यहाँ पर क्लिक करके और भी टैब के अंदर जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से फेमस एफिलिएट नेटवर्क है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर हमें अमेजॉन की तरफ से कितना कमीशन मिलता है। तो ये वाला लिंक पर आ सकते हैं आप, ये लिंक आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगा और आप यूआरएल यहाँ से भी देख सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप अमेजॉन की गेम को प्रमोट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 20% तक का कमीशन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है।
है, लेकिन दोस्तों साइट पर अमेजोन के गेम को प्रमोट करे ये मतलब कोई ट्रेंडिंग बिजनेस नहीं है। लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर से ब्यूटी, अमेजोन एक्सप्लोर इनको प्रमोट करते हैं तो आपको 10% तक का कमीशन मिलता है। डिजिटल म्यूजिक, फिजिकल म्यूजिक और हैंडमेड डिजिटल वीडियोस आप प्रमोट करते हैं तो 5% तक का कमीशन मिलता है। पीसी कंपोनेंट्स, डीवीडी एंड ब्लू रे प्रमोट करते हैं तो ऑलमोस्ट 2.5% तक का कमीशन मिलता है। तो मैं इसी को प्रमोट करने का तरीका आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि जिसके अंदर हमें कम कमीशन मिलता है तो हम कम पैसे कमा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ये पीसी कंपोनेंट, डीवीडी और यहाँ पर ब्लू रे है, तो ये जितने भी है आपको पता है कि महंगे प्रोडक्ट होते हैं। टेलीविजन की बात करते हैं, पीसी बात करते हैं तो वो लाखों रुपए का होता है। यदि हम उनको प्रमोट करते तो कमीशन बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 लाख रुपए का यदि पीसी कोई लेता है तो 2,500 रुपये हमें मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। यदि हमें कहीं पर 10% पे कमीशन मिल रहा है, वो प्रोडक्ट खुद 500 रुपए का, तो हमें 50 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो ये बात भी आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आप में से काफ़ी सारे भाई लोगों का ये सवाल होगा कि जहाँ पर ज़्यादा कमीशन मिल रहा है उसके बारे में हम क्यों नहीं प्रमोट करें, उसके प्रोडक्ट को हम क्यों नहीं प्रमोट करें। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे क्लिक बैंक वगैरह के अंदर ऑलमोस्ट आपको 80% तक का कमीशन मिलता है, लेकिन उन तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना या बेचना भी उतना ही टफ काम होता है। खोपड़ा लगा लगा के आपको परेशान हो गए तब आपकी 1-2 सेल आएगी। लेकिन अमेजोन का नाम ही काफ़ी है, अमेजोन इतना फेमस प्लेटफॉर्म है कि इसके नाम से लोग खरीद लेंगे। अब कोई फ़ोन खरीदना चाहता है तो वो आपके लिंक से जाए तो भी उसके इतने पैसे लगेंगे, उतने रुपए लगेंगे, और वो सीधा अमेजोन पर जाकर परचेज करे तो भी उतना ही रुपया लगेगा। इसलिए मैंने अमेजोन को ही आपको बिगनर के लिए प्रेफर किया हूँ। बाद में आप औरों को भी प्रमोट कर सकते हैं जब आप एसईओ वगैरह सीख जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन यूजर क्लिक ऑन अमेजोन प्रोडक्ट लिंक। अब इसके 2 कंडीशन होंगे। ही बाय द प्रोडक्ट यू विल रिसीव कमीशन। सिंपल सा फंडा है कि लिंक पर क्लिक करके कोई आपको जो जिस भी प्रोडक्ट का लिंक है वो खरीद लेता है तो आपको कमीशन मिल जाएगा। और ही डज नॉट बाय द प्रोडक्ट बट ही बाय अनदर प्रोडक्ट, स्टिल यू विल गेट 10% कमीशन, यानी कमीशन का आपको 10% मिल जाएगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि ऑलमोस्ट कमीशन का 10% आपको मिल जाएगा यदि दूसरा प्रोडक्ट पे वो परचेज करते हैं। तो यदि ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि ये कहना क्या चाहता हूं मैं। तो यहां पर मैं इस लिंक के ऊपर चलता हूं। अब फॉर एग्जांपल इस माइक का लिंक है ये। अब इस माइक के लिंक पर कोई भी यूजर है उसने क्लिक कर दिया। अब इसको ये महंगा लगा या वो किसी भी कारणवश इसे खरीदना नहीं चाहता, वो नीचे आता है और कोई और प्रोडक्ट खरीद लेता है। जैसे कि ये रिंग लाइट खरीद लेता है 329 वाली, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता है। अब वो इसे खरीद लेता है ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पर क्लिक करके, फिर भी आपको कमीशन का 10% मिलेगा। यानी कि अमेजोन है वो कुकीज़ वगैरह डिटेक्ट करता रहता है, यूज़र को कुकीज़ स्टोर कर लेता है, उसे पकड़ता रहता है। तो आपका एफिलिएट लिंक है वो खराब नहीं चला जाएगा तुरंत। तो यह बहुत बड़ा बेनिफिट है अमेजोन का कि आपका एफिलिएट लिंक है वो खराब नहीं होगा। यदि वो नहीं भी परचेज करता है ना आपके प्रोडक्ट को, दूसरा प्रोडक्ट अमेजोन पर जाकर परचेज कर लेता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो आपको 100% कमीशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अमेजोन के एफिलिएट हम कैसे बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है। यदि आप पहले वेबसाइट या ब्लॉग नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, सबसे पहले आपको अमेजोन के एसोसिएट प्रोग्राम के अंदर साइन अप कर लेना है। उसके लिए आपको उसके होम पेज पर जाना होगा और अपने एसोसिएट की प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी और अमेजोन के एफिलिएट लिंक क्रिएट करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। तो अमेजोन के एसोसिएट प्रोग्राम के अंदर साइन अप करने के लिए जो ये लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप इस यूआरएल पर आ सकते हैं affiliateprogram.amazon.in पर। मैं आपको amazon.in का बता रहा हूं, आपको amazon.com पर बना लेना है। इसका प्रोसेस भी इतना ही सिंपल है जैसा amazon.in का है। तो सिंपल सी बात है कि हम इंटरनेशनल लोगों को टारगेट करेंगे जो यूएसए कनाडा के होते हैं, तो वहां से हमारी सेल है वो अच्छी खासी आएगी। तो अब आपको यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में आपको वेबसाइट और मोबाइल ऐप लिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफाइल, उसके बाद स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंटर, उसके बाद आप सेंट्रल को यूज करना स्टार्ट कर दोगे। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। यदि आपके ब्राउजर के अंदर सेव होती है या अमेजोन को आप प्रोडक्ट परचेज करते समय जो एड्रेस की डिटेल या आपके प्रोफाइल डिटेल डालते हैं वो आ जाती है। अब यहाँ पर वो इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद यदि आप यूएसए का पर्सन है, यूएसए में टैक्स भरते हैं,
तो इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से इसे नो कर देना है। यहाँ पर लिखा रहा है कि फॉर यूएस पर्पज यू आर ए यूएस पर्सन, तो आप नो करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर वेबसाइट मोबाइल ऐप लिस्ट करने पड़ेंगे। अब आपकी वेबसाइट वगैरह है, आपने बना लिया, तो आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। बाकी अमेजोन का एसोसिएट प्रोग्राम है वो इतना भी मतलब टफ नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो मैं मेरी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट का लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, बस होनी आपकी चाहिए। आप यूट्यूब चैनल का या इंस्टाग्राम का भी लिंक दे सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट के तौर पर। ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। मोबाइल ऐप वगैरह यहाँ पर हम लिस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी, तो अब आपको यहाँ पर अपनी स्टोर आईडी यहाँ पर डाल देनी है। तो जैसे मैंने यूजर नेम बना लिया है, यूजर नेम बनाने के बाद में तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आई राइट रिव्यू ऑन अमेजोन प्रोडक्ट ऑन माय वेबसाइट। अब आप अमेजोन के प्रोडक्ट को कहाँ प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पर ब्लॉग और कंटेंट वेबसाइट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वेब ब्राउजर वगैरह इनमें से कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज 2 को सिलेक्ट करना काफ़ी है, इसमें से आप 1 भी रख सकते हैं। तो हाउ डिड हियर अबाउट इस, तो आप कहाँ से सुने इसके बारे में, तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च। इनको सिलेक्ट करने के बाद में आपको कैप्चा फिल करने के बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने मैसेज आ जाता है कि कांग्रेट्स, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द amazon.in एसोसिएट्स प्रोग्राम। आपकी एसोसिएट आईडी है वो आपको यहाँ पर दिखा दी जाती है और आपको थोड़ा समय लगेगा अप्रूवल होने में, लगभग 24 घंटे का समय लग सकता है। इजिली आप अप्रूव कर दिए जाओगे यदि आपने डिटेल सही भरी है तो। अब इंटरव्यू और पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो आप अभी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर नाउ पर क्लिक कर दीजिए और अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो भर दीजिए, बैंक अकाउंट वगैरह की डिटेल डाल दीजिए। पहले आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, तो चलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद तो आपको अपने मंथ की समरी दिख जाएगी कि कितने प्रोडक्ट शिप हुए हैं, आपकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है, टोटल आइटम के ऑर्डर कितने हुए हैं, क्लिक कितने हुए और कन्वर्ट कितने % हुए हैं। इस चीज़ का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिल जाता है। तो अभी तो इसके अंदर लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हमारा अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव होने के बाद में आप किसी भी प्रोडक्ट का लिंक या फिर अफिलिएट लिंक है वो जनरेट कर पाएंगे यहाँ से बहुत इजीली। यहाँ पर बस प्रोडक्ट पर जाएंगे, आप प्रोडक्ट के ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह से लिंक दिखेगा। यहाँ पर टेक्स्ट का बटन होगा, शॉर्ट लिंक और लॉन्ग लिंक का बटन होगा, उसमें से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। तो आपने अकाउंट बनाना सिखा लिया, अब कुछ आपको सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, वो क्या है अब उसके क्विक नोट के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको 180 दिन के लिए तो ये अकाउंट मिल गया, लेकिन ये 180 दिन के अंदर आपने एक भी सेल नहीं करवाई है तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, बंद हो सकता है। उसके बाद आपको दोबारा से डिटेल फिल करके, अलग डिटेल फिल करके आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक अफिलिएट वेबसाइट का मैं आपको डेमो के लिए बता देता हूं कि अफिलिएट वेबसाइट एक्चुअल में दिखती कैसी है और किस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे, जिसका नाम है tenbiz.com। यहाँ पर टेक गियर, यहाँ पर आउटडोर गियर, कार एसेसरीज और ब्लॉग, इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर कैटेगरीज है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो बेस्ट आर्गोनोमिक ऑफिस चेयर अंडर $200, इसने ये आर्टिकल लिखा है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं चेयर का रिव्यू लिख रहा है। चेयर का रिव्यू लिखने के बाद में यहाँ पर लिंक इसने जरूर दिया होगा कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या इसने कोई लिंक वगैरह दिए हैं। इसमें तो हमें लिंक नहीं मिला, लेकिन हम टेक गियर पर क्लिक करते हैं, बल्कि लिंक उसके अंदर हिडन कहीं ना कहीं दिया हुआ ही मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बैनर इसने लगाए है ना, ये अफिलिएट लिंक ही है, ये कोई एडसेंस के ऐड नहीं है। इसने ये बैनर अफिलिएट लिंक के डाल रखे हैं जो कि माउस के आप देख सकते हैं। तो साइड में कोई भी क्लिक करके ये परचेज कर सकता है। अब यहाँ पर व्यू ऑन अमेजोन लिखा है कि इस पर क्लिक करके भी हम यदि इस माउस को परचेज करते हैं ना तो भी इसको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह की वेबसाइट हमें डिजाइन करनी पड़ेगी। अब इसने दिमाग कितना लगाया दोस्तों, बाय नाउ या चेकआउट नाउ इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा है। व्यू ऑन मतलब अमेजोन कि आप देख लीजिए। अब देख के कोई और भी परचेज करता है तो भी इसको कमीशन मिलता है, यानी कि और प्रोडक्ट परचेज करता है फिर भी इसे कमीशन मिलेगा। तो ये जो एड है दोस्तों ये तो गूगल की एड है, लेकिन यहाँ पर इसने अफिलिएट एड भी काफी सारी लगाई है। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग से और गूगल एडसेंस से दोनों से पैसे छापता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने माउस के इसने लिंक दिया। तो माउस के ऊपर इसने रिव्यू एक आर्टिकल लिखा इतना बड़ा, उसके बाद इसने यहाँ पर लिंक दे दिया। लिंक देने के बाद में इस पर जितना भी ट्रैफिक आता है ना, ये उसको कन्वर्ट कर लेता है। 2% तक तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं, उसके बाद इसको कमीशन मिलते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अच्छे तरीके से हम ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे अफिलिएट मार्केटिंग से। अब दोस्तों सिलेक्टिंग है प्रॉफिटेबल नीश, तो अब आपको एक नीश सेलेक्ट करने पड़ेगी। तो समथिंग दैट इंटरेस्ट योर पैशन, आपका जिस भी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, आपका फैशन है, आपको टेक गैजेट का रिव्यू करना अच्छा लगता है, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा नॉलेज है, आपका हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा नॉलेज है, उस बेसिस पर और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक नीश डिसाइड करनी है। आपको किसी के देख के या ज़्यादा प्रॉफिट वाली नीच के अंदर नहीं भागना है, आपको इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है।
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर्स। तो आपको जो भी आप प्रमोट करने वाले हो ना, वो सच के अंदर असली प्रोडक्ट होने चाहिए। किसी भी फेक प्रोडक्ट को आपको प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपका ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट आगे से मतलब परचेज नहीं करेंगे आपके लिंक से या आपके रिकमेंडेशन से। गुड आर्टिकल वेरिएशन, मोर कीवर्ड वेरिएशन। तो आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखने हैं, उसके अंदर अच्छे से कीवर्ड भी ऐड करने हैं, तभी गूगल के सर्च के अंदर वो आएगा। अब आप मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सिलेक्टिंग ए प्रॉफिटेबल नीच, तो उसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर प्राइस रेंज के हिसाब से हाई प्राइस वाली यदि आप कैटेगरी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो ये बेटर होता है, और कम प्राइस वाले करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो ज़्यादा बिकेंगे तो वो ज़्यादा पैसे आपके बनेंगे। तो यहाँ पर आइडियली प्रोडक्ट प्राइस शुड बी वो $100। तो यदि $100 से ऊपर के यदि आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप अच्छा कर रहे हो। दिन के 5-4 कन्वर्जन भी आ जाते हैं तो भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जो $500 मैंने बताया था ना, वो अमाउंट तो बहुत ही कम है। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। पॉपुलर प्रोडक्ट या हाई सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। पॉपुलर प्रोडक्ट होता है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनकी रेटिंग 4.5 से ज़्यादा की हो, यानी कम से कम 4.5 की रेटिंग उसकी हो, उन प्रोडक्ट को यदि प्रमोट करते हैं और हाई सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिलेक्टिंग ए थीम। अब आपके वेबसाइट की थीम भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपका वेबसाइट का लुक बहुत ज़्यादा गजब का होगा तो लोग ज़्यादा कन्वर्ट होंगे कि ये रिव्यू भी अच्छा लिख रहा है, इसकी वेबसाइट भी हमें अच्छी लग रही है। तो कन्वर्जन फोकस्ड थीम, अब यह थीम भी आपको लगानी है कि वो जिससे कन्वर्जन ज़्यादा आए। उसके लिए दोस्तों एक वेबसाइट भी है जहाँ पर क्रैक थीम मिलती है, जिसका नाम है gfextra31.com, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं कर रहा। आपको इंटरनेट पर काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर आपको क्रैक थीम मिलती है, जिसके अंदर वायरस हो सकता है, आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। जो भी थीम आपको चाहिए मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इसको ज्वाइन आप डेफिनेटली कर लेना। या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अमेजॉन रिव्यू थीम, और वहां पर जाकर अपने स्पेसिफिक कीवर्ड के हिसाब से थीम को फाइंड कर सकते हैं और आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं वो अच्छी थीम जितनी भी मेरे पास हैं जो मैंने परचेज किया है उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। और अब दोस्तों एक मेन चीज और भी है दोस्तों कि थीम शुड बी रेस्पॉन्सिव। तो अब आपकी थीम है वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कि मोबाइल में भी उसी तरह से खुलनी चाहिए जैसे वो कंप्यूटर में खुलती है। इसका मतलब उदाहरण देके आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये अमेजोन का पेज है। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, अब इसको मैं बड़ा करता हूँ ना, तो भी ये कंप्यूटर में और मोबाइल में एक जैसा खुलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बार के लिए ये वेबसाइट बता देता हूँ। अभी इसका मोबाइल व्यू है वो भी आप देख सकते हैं, इतनी शानदार है, ये इस तरह से खुल रही है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर भी ये इस तरह से खुल रही है। तो मोबाइल फ्रेंडली आपकी थीम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगा और गूगल है वो ज़्यादा रिकमेंड करेगा मोबाइल फ्रेंडली यदि आपकी थीम होगी या वेबसाइट होगी। तो अब रेस्पॉन्सिव लेआउट का आपको यूज करना है, और एलिगेंट थीम या थ्रू थीम, या आप inverto.com पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन सी थीम आपको ई कॉमर्स के लिए यूज करनी चाहिए। 2 नाम मैंने आपको बता दिए। बाकी दोस्तों यदि आप इन थीमों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं शेयर करता रहता हूं प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री में। ट्राई गिम्प फॉर डिजाइनिंग लोगो और फोटोशॉप, तो ये मैं रेकमेंड आपको नहीं कर रहा हूं कि आप लोगो डिजाइनिंग से कीजिए, विनिंग से कीजिए, आपको जो अच्छा लगे उससे लोगो डिजाइन कर लीजिए। मोबाइल में पिक्सल लैब नाम का ऐप आता है, उससे भी आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं आसानी के साथ, या ऑनलाइन आप काफी सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि कंटेंट कैटेगरी। सबसे पहले तो आपको अपनी वेबसाइट पर 10 आर्टिकल लिखने हैं, तभी मतलब एक आर्टिकल लिखने का है आपने, और आपका यदि वो आर्टिकल चल भी गया या फेसबुक वगैरह पर आपने प्रमोट किया तो वो लोग हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे सेल के अंदर। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपकी वेबसाइट पर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, तो वो लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा कि ये सही रिकमेंडेशन दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो आपको रिव्यू लिखना है और आपको यहाँ पर गाइड लिखनी है। 5 गाइड वाले आप आर्टिकल लिख सकते हैं और 5 रिव्यू वाले आर्टिकल लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको 10 आर्टिकल कम से कम में पहले लिखने हैं, जो कि आप बाइंग गाइड लिख सकते हैं, बेस्ट लिख सकते हैं और हाउ टू वाले लिख सकते हैं। और रिव्यू के अंदर आप लिख सकते हैं ब्रांड और प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 कुछ भी आप रिव्यू लिख सकते हैं। तो गाइड भी आपको लिखनी है कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों परचेज करना चाहिए, उसके बाद रिव्यू भी लिखना है कि इसके अंदर क्या खासियत है। तो कुल मिलाकर आपको 10 रिव्यू, सबसे पहले 10 आर्टिकल आपको लिख देने हैं, तभी आपकी वेबसाइट चलेगी। मैं आपको बेसिक और आपको प्रैक्टिकल अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं, आने वाली वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए खास है, इसको कंप्लीट जरूर देखते जाइए।
तो अब आपको सबसे पहले तो एक डोमेन नेम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप डोंट स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग ऑफ ए डोमेन। तो यानी कि आप घोबड़ा नहीं लगाना है कि उसका डोमेन होगा तो वो गूगल सर्च में आएगा ऐसा वैसा। आप कैसा भी डोमेन परचेज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आइडिया देने के लिए एक वेबसाइट आपको बता देता हूँ, namemesh.com। चलिए मैं आपको उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये वेबसाइट है जिसका URL है namemesh.pro। तो यहाँ पर .com डोमेन या .net डोमेन या .org डोमेन, आप जिसको भी देखना चाहते हैं, आइडिया लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अर्न विथ जयपाल। तो मुझे पता है कि मैंने ये नहीं लिया तो ये इजीली मिल भी जाएगा .com डोमेन। या फिर आप अपने हिसाब से कीवर्ड डाल के यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि किन किन तरह के कीवर्ड आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाइंड, यहाँ पर हमें ये डोमेन मिल गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे और भी देख सकते हैं SEO के लिए कौन से डोमेन बेस्ट होंगे, लाइव, उसके बाद यहाँ पर ची, उसके बाद विन, उसके बाद तो इस तरह से भी आप यहाँ पर बेस्ट arnvijaypal.com SEO फ्रेंडली डोमेन नेम का सिलेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, इसका यूज़ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें डोमेन नेम सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कीवर्ड के हिसाब से ये सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका तो ये एक खास तौर से ध्यान रखना है कि डोमेन है वो शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। तो यानी कि शॉर्ट होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि 10bits.com मैंने आपको बताया था कि वो हमें याद रह जाती है, जिसको हम सीधा गूगल पर सर्च कर लेते हैं और ट्रैफिक उनको वहां से सीधा भी आ जाता है। आपके डोमेन नेम में कीवर्ड होगा तो अच्छी होगी। यदि आप कैट के रिव्यू कर रहे हैं, कैट के प्रोडक्ट के या डॉग के प्रोडक्ट के रिव्यू कर रहे हैं, यदि आपने एक सिर्फ स्पेसिफिक माइक्रो निश पे काम करना है तो फिर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी कीवर्ड को ऐड करना चाहिए अपने डोमेन में। अदरवाइज आप किसी भी तरह का डोमेन लेके उसके अंदर काम कर सकते हैं। शुड नॉट बी लॉन्ग स्पैमी एंड प्लीज नो यूज हाइफन। यानी कि कुछ लोग जैसे कि 10bits.com है, अब 10 के बीच में लगा दिया हाइपन तो उनको ये अवेलेबल मिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, स्पैम डोमेन आपको सिलेक्शन नहीं करना है और आपको हाइपन यूज नहीं करना है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। बाकी आपको हाइपन यूज करोगे, हाइपन 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 लगाते जाओगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। डोमेन नेम सिलेक्शन करते समय इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने शॉर्ट के अंदर जाना कि हम अमेजॉन एसोसिएट का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे की बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद है, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कौन कौन एक्साइटेड है दूसरे पार्ट के लिए, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं और एक्साइटेड हो तो वो भी आप यस लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग होना वीडियो को जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।